अब आप क्या कर रहे थे? वही जो तुमने कर दिया। मैंने तो दरवाजा खोला है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई अगर दरवाजा खोलना था तो बेल क्यों नहीं बजाई? खामखा तकलीफ नहीं देना चाहता था ना मैं। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो? मैं मासूम हूँ। नहीं तो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर होना कोई गुनाह है? अरे भाई मैं मासूम। तो मैं कौन सा गुनाहगार हूँ? अरे मेरा नाम मासूम है। अच्छा, और काम? डाके डालना। मासूम। अंकल आप तो इतने मासूम हैं, आप ये डाकू डुको किन गुनाहगार कामों में पड़ गए अंकल? मैं सिर्फ नाम का मासूम हूँ। चल चल अंदर। एक्सक्यूज मी सर, कहीं आप हमारा घर तो नहीं लूटने आए? नहीं नहीं, पड़ोसियों का लूटने आया हूँ। सर बहुत खूबसूरत आइडिया है, आप जल्दी से लूट कर आइए, देर हो रही होगी आपको। सर ज्यादा मासूम बनने की कोशिश न कर, चल अंदर चल। शीरी, ओए शीरी पुत्री, पापा पुत्री, क्या हो गया? ओए मासूम आ गया है। आज के जमाने में कौन है मासूम? ओए नीचे आया है मासूम। नीचे मासूम कैसे आ सकता है? ओए उनको लूटने के लिए पुत्री। अरे भाई पापा, मासूम कैसे लूट सकता है? ओए गन से पुत्री, गन से। पापा क्या बातें कर रहे हैं, एक मासूम के पास गन कहाँ से आई? नीचे एक डाकू घुसाया पुत्री, और तू कह रही है कि ये छोटी बात है जी? क्या? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पापा एक मिनट पहले कंफर्म तो कर ले कि वो डाकू है भी या नहीं। ओए मैंने खुद देखा पुत्री अपनी इन गुनाहगार आंखों से। पुलिस को? ओए नहीं, डाकू को। फिर तो वो नीचे वालों को लूटेगा ना? हाँ वैसे ये भी है पुत्री कि अगर डाकू नीचे वालों को लूट के चला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? पापा मैं नीचे जाके देखती हूँ। ओए नीचे जाके तू चोर को ऊपर का रास्ता बताना चाहती है? चुपचाप यहाँ पे बैठ जा, सिट डाउन। ओके पापा। मामा प्लीज बैठे, तशरीफ रखें। मामा ये मासूम डाकू है। मालूम? किसको मालूम है? डकैत। खेत? हमारे घर में कैसे आ गए खेत? वो तो गांव में नहीं होते। आप अपना आला क्यों उतार? एक सेकेंड सर। मामा आप अपना आला समात क्यों उतारती हैं? ये सर जो है ये डाकू है और अब हमारे घर में डाका मारने के लिए आ चुके हैं। अरे घर को तो देख के लगता है कि तुम लोगों के पास बहुत पैसा है। सर आपको पता नहीं है, हम लोग जद्दी पुश्ती अमीर और नवाब लोग हैं और हमारी दौलत का अंदाजा तो आप लगा ही नहीं सकते। अच्छा, अरे फिर तो मैं बिल्कुल ठीक जगह पे आ गया हूं। हैं यार फिर वही बात, मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर आप बताएं आपको पैसे कितने चाहिए? 10 लाख। मामा आप 10 लाख रुपए लेकर आए और इनको प्लीज फौरन दे दें। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे का ना दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अरे शक्ल से तो बिल्कुल ठीक लगता है, मगर बातों से बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम जद्दी पुश्ती अमीर नवाब होते तो ये सारा सामान सोने चांदी का नहीं होता। अरे बात तो बिल्कुल ये भी सही है। ये घर तो हमें किसी रिश्तेदार ने तरस खा के दे दिया था। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम इस बेचारे का इलाज करा सकें। ऐसे ऐसे हुआ क्या है? इसके पेट के कीड़े ना दिमाग तक पहुंच गए और इसका सारा दिमाग खा लिया। बिल्कुल यही हुआ। आपको कैसे पता चला? हाँ, ये बाहर भी पागलों वाली बातें कर रहा था मुझसे। इसका कसूर नहीं है, इस बेचारे के पास तो दिमाग है ही नहीं। मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ हाँ, तेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है तेरे पास। देखा, अब आप सच बात कह रहे हैं सर। वाह यार, इसका मतलब है कि मैं इस घर से खाली आ जाऊंगा? हैं? आप यहाँ से माला माल होकर जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? ऊपर किराएदार है ना, उनके पास बहुत माल है। मामा ये आप क्या कर रही हैं? देख नहीं रहे, एक मासूम की मदद कर रही हैं। जाओ भाई, ऊपर जाओ, जितना लूटना है ना लूट लो जाओ। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। और हाँ, इस बच्चे की कमर के पीछे ना घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखवा दीजिए। अगर गुम हो जाए कम से कम घर पे तो वापस आ सकता है ना। पापा आप कान लगा के सुनने के बजाय चश्मा लगाइए और गन निकालिए। पुत्री, और मेरे गन में गोलियां नहीं है। क्या पापा आपकी गन में गोलियां ही नहीं है? ओए हाँ पुत्री, वो गन मेरे परदादा के जमाने की है और उस जमाने में गन पाउडर डालता था, ओए गोलियां नहीं डलती थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए इधर इधर। हैं? ये कौन मेरे साथ आंख मुचोली खेल रहा है? पापा चश्मा लगाइए। और पैराम सीधा ही ऊपर आ गए डायरेक्ट। ओए सुना है बहुत माल है तुम्हारे पास, जरा हमें भी दीदार करवाओ। पुत्री, ओए जा के मासूम साहब के लिए ना मालपूरा बना के ला, इनका बड़ा दिल चाह रहा है। ओए ज्यादा होशियारी नहीं, मेरा नाम मासूम है,
मैं मासूम नहीं हूँ। आप मासूम नहीं है तो फिर कौन है? मैं मासूम, मैं। नहीं, अभी आपने कहा था ना कि आप मासूम नहीं है। कहा था या नहीं कहा था? हाँ कहा था। राइट, तो फिर बताइए आप कौन है? अरे भाड़ में जाए मासूम। भाई वो हमारे घर के पीछे पासे में एक बड़ा है, आप वहां जा सकते हैं जी। अरे मैं वहां क्यों जाऊं? अल्लाह जी, ओए अभी तो तुमने कहा है कि भाड़ में जाए मासूम। अरे तुम दोनों मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरी तो किस्मत ही खराब होगी। ओए नहीं ना, किस्मत तो हमारी खराब है जी। ओए क्या मतलब? ओए जी, इस बुढ़ापे में भी मुझे रेड़ी लगानी पड़ती है जी। और रेडी? रोज पापा को मैं काले चने बना के देती हूँ और ये उन्हें ना अपने कंधे पे उठा के बेचने जाते हैं। वो रेडी क्या करती है फिर? उसमें भांडे रखता हूँ जी, बर्तन बर्तन। कभी चने बिक जाते हैं और कभी नहीं बिकते। अच्छा जब नहीं बिकते तो फिर हमें ही सारे चने खाने पड़ते हैं ना। हाँ जी। गरीबों को बांट दिया करो ना। ओए हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा जी? और कहीं जाना होता है ना तो मैं और पापा ना रेडी पे बैठ के जाते हैं। इसे रेडी पे बैठाता जी और मैं पीछे पीछे तक्का लगाता हूँ। अरे आप लोग तो यार बहुत ही गरीब हो यार। ओए ना मासूम पुत्र ना, और फिर भी हम तुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे पास ना पापा की दी हुई कुछ चूड़ियां हैं कांच की, वो आप रख सकते हैं। नहीं, मैं चूड़ियों का क्या करूंगा? ओए हाथ में पहन ली, बहुत अच्छी लगेंगी। सच्ची? आज सिकंदर को पता चल जाएगा कि गोरी से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। लेकिन मामा मैंने तो कभी आपके दोस्तों को भी सस्ते छूटते नहीं देखा। वैसे आज तुमने एक नामाकूल अहमक लड़के की अदाकारी इतनी कमाल की, व्हाट अ जबरदस्त एक्टिंग। मैं तो हैरान हूं कि कोई डाकू इतना भी अहमक हो सकता है कि आपकी बातों में आ गया और आपको गरीब और मुस्तहक समझना शुरू हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ सिर्फ तुम अहमक नहीं हो, वो डाकू भी बड़ा अहमक है। फिर तो ठीक है, सिकंदर अंकल भी उनको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अरे सिकंदर खुद इस दुनिया का बहुत बड़ा अहमक इंसान है, सर्टेनली। लेकिन शीरी बहुत हसीन और साथ में खूबसूरत भी है। चुप करो, वो बहुत कुन ज़हन लड़की है। मामा आप ये कैसे कह सकती हैं? जो तुम जैसे लड़के को पसंद करे। मामा आप शीरी की तौहीन कर रही हैं कि मेरी कर रही हैं? बोथ। अच्छा फिर ठीक है। वैसे ऊपर से आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं अभी तक? भाई डाका डाल रहा है, टॉर्चर थोड़ी कर रहा है। मैं तो कहती हूँ टॉर्चर करे, 2-4 हड्डियां तोड़ दे बस। पता नहीं, देख ले मामा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। चुप करो। ऐसे अय्यार और मकान भिखारी रोजाना 20-25 हजार रुपए तो घर ले जाते होंगे। हाँ ये, अब तू समझा है कुतकुन्ने, और बिल्कुल ठीक कह रहा तू। मैं अभी जाके इस पुड़िया की खबर लेता हूँ और उसकी उससे सारी दौलत निकलवाता हूँ। जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, और निकल भी जा। आ रहे मामा। ओए, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी हालत तो अब आप जान ही चुके होंगे। ये मामा ने आपको बेवकूफ समझा होगा। अब बुढ़िया, तूने बड़ा माल जमा करके रखा है ना, और मुझे उस गरीब के पास भेज दिया तूने। अबे तू क्यों हंस रहा है? बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, आप देख रहे हैं ना। मामा मैंने आपको कहा था ना कि सिकंदर अंकल आपसे ज्यादा अयार, मक्कार और चालाक हैं। तुम चुप करो। जो माल भीख मांग कर कमाती हो ना, वो दिखाओ। क्या उसने मुझे भिखमंगा बना दिया? बहुत ही सस्ता आदमी है वो। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड, फैमिली टॉक। मामा आप मासूम भाई को अपने कमरे में ले जाके तो वहां पे अपनी जो दौलत है वो मुंतकिल करवा दीजिए। तब तक मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्या करूँ। अच्छा मैं बोर होता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ बैठ के अंकल पुलिस को फोन कर देना। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा, समझे तुम? हैं? तुम भी चल मेरे साथ, चल मलंग। ओए, इसमें कुछ है। हाँ, इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा। अबे चने कौन छुपा के रखता है भला? मामा आपने अपने इस गरीब और मुफलिस बेटे से चने छुपा के रखे हुए थे। जब कई वक्तों का फाका हो जाता है ना, तो ये सूखे सूखे चने हल्की हल्की भूख में बहुत काम आते हैं। इसमें क्या है ये देखें। अरे बिस्कुटों का चूरा कौन खाता है भाई? और एक्सक्यूज मी अंकल, ये जो बिस्किट है अगर आप गुर्बत और मुफलिसी की भूख में खाएं तो ये पिज्जा जैसा मजा देते हैं। तुम लोग इतने गरीब हो क्या? जिसका सुहाग लुट गया हो वो क्या अमीर होगी या गरीब होगी? सेहत से तो नहीं लगती ये। और मेरा बच्चा इतना गरीब है बेचारा, ये ना होटलों पे जाके बचा हुआ सारा खाना खा जाता है। मुझे माफ कर दे।
और सर, बहुत दफा तो मैंने कचरे से खाना उठा उठा कर आधा खुद खाया, आधा अपनी माँ को खिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मगर वो बूढ़ा क्यों भूल रहा था कि तुम लोगों ने बहुत पैसा जमा किया हुआ है भीख मांग मांग के? वो सिकंदर तो सुबह ही निकल जाता है बड़े बड़े घरों में और हर जगह अपनी गुर्बत की दास्तानें सुनाता है और पैसे इकट्ठे करता है। जी अंकल, और जो उनकी बेटी शीरी है, वो तो बिस्तर पर बैठकर मैं रोजाना देखता हूँ नोटों के कई गड्डियों से वो यूं हा 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 करके खेल रही होती है। और मेरे सामने वो बुड्ढा कसूट किस तरह से ड्रामे कर रहा था। अब देखना मैं उसकी खाल उतरवा के कैसे पैसे निकलवाता हूँ। हाँ सुपर। अब देखिए क्या हो क्या रहा है ये। आप देखते रहे अभी। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। पापा वेरी बैड, आपने ये सब कुछ गौरी आंटी को नीचे दिखाने के लिए किया है ना? है पुत्री, ओए अब वो मेरे गोडे को हाथ लगाएगी और तब मैं उसे खाना पाऊंगा। ओए खबीज बुड्ढे मकार, ओए की होया पागी। मैं उस गरीब औरत की द्रोज में फांकने के लिए चने और बिस्कुटों का चूरा मिला है बस। ओए मासूम पुत्री, और ये धोखा है, तेरे साथ धोखा है। और उसने अपने सारा माल जो है ना, और पीछे जो खाने होते हैं ना छुपे हुए, उनमें छुपाया हुआ है। ओए बकवास बंद कर, वरना गोली मार के भेजा उड़ा दूंगा। निकाल सारा माल जो तूने छुपा के रखा हुआ है। अरे शीरी, और मेरा दिल। पापा, पुत्री। पापा, जालिम इंसान, मेरा बाप वैसे ही हार्ट पेशेंट है। 25 बार तो ना हार्ट अटैक आ चुका है और अब दोबारा। अरे 25 बार? पुत्र, मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। और एक काम कर, और अंदर जा, वो जो तेरे जहेज के लिए मैंने 4000 रुपए जोड़े है ना, वो ला के मासूम पाई को दे दे। हाँ पापा, कोई बात नहीं, वो 4000 आपकी जान से बढ़ के तो नहीं है ना? पापा, पापा मैं आपकी गोली लेकर आती हूँ। सब पुत्र, और गोलियां खत्म हुए तो 1 हफ्ता हुई है। कौन सी गोली? मुझे बताओ बहन, मैं लेकर आता हूँ। वो जबान के ऊपर रखने वाली गोली। नीचे नीचे रखने वाली। हाँ नीचे से लेके आता हूँ ना। ओए खरकन्ने, जुबान के नीचे रखने वाली गोली चाहिए। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, बल्कि डॉक्टर की भी उठा के लेके आता हूँ। श्री पुत्री, मुझे कुछ दर्द कम कम होता महसूस हो रहा है। थैंक गॉड पापा, वरना मुझे लगा था कि मैं यतीम हो जाऊंगी। ऐसी बातें मत कर मेरी बहन, मैं बहुत जालिम इंसान हूँ। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिए हैं। तुम बेचारे गरीब लाचार, मुझे माफ कर दो। मैं फौरन ही रहते जाता हूँ। एक कप चाय तो पीता जा पुत्र। आप तो पहले भी ऐसे चले गए थे। मैं ना आपके लिए कप चाय बना के लाती हूँ। जा जा, अच्छी सी चाय बना, बड़ी कड़क चाय बनाती है मेरी ती। अरे यार, इतने प्यार से आप लोग अगर कह रहे हैं तो मैं पी लेता हूँ चाय। चाय यहाँ पे अच्छी मिलती है ना। वो डाकू ने तुम लोगों को लूट लिया। तुम्हारी मामा तो बड़ी चालाक है। क्या कहा तुम लोगों ने कि साइड ड्रॉर्स में चने और बिस्किट के चूरे रखे हुए हैं? हाँ तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा था डाकू को कि तुम लोग तो दुनिया के सबसे गरीब तरीन लोग हो, खाने को कुछ है ही नहीं। जबकि मैं दिखाऊं फिर तुम लोगों का डस्टबिन उस डाकू को, जब तुम लोगों ने कल रात पिज्जा मंगवा के उसका डिब्बा उसमें फेंक दिया था और नीचे एक स्लाइस भी नहीं भिजवाया। क्यों भिजवाती नीचे? कभी गौरी आंटी कुछ भेजती है ऊपर? बद्दुआएं तो भेजती है ना रेगुलरली। और पापा ना गालियां भेजते हैं। और इस वक्त मैं चाय बना रही हूँ, किचन से निकलो वरना ये गरम गरम चाय ना तुम्हारे मुंह पर डाल दूंगी मैं। अच्छा शीरी, क्या हो गया है स्वीटी? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी मॉम हमें लुटवाना चाहती थी। हाँ तो तुम्हारे पापा ने भी तो डाकू को नीचे भेज दिया था, तो बात बराबर हो गई। मैंने पापा से कहा था कि पुलिस को फोन कर दें, समझे? हाँ तो मैंने भी मामा से यही बोला था। तो बात सुनो, क्यों ना अभी फोन कर दें? छोड़ो यार, अभी तो वो बगैर किसी को लूटे वापस जा रहा है। शीरी शीरी शीरी, तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूं। अब बैठिए, आराम से बैठिए अंकल। लगता है इस बुड्ढे ने तुम्हें अपनी दामादी में कबूल कर लिया है। कैसी बातें कर रही है आंटी? इनकी बेटी तो मेरी बहन जैसी है। ओहो, कोई बहुत ही बड़ा ड्रामा रचा है इस शख्स ने। अरे ड्रामा? अंकल तो बेचारे मरते मरते बचे हैं, और आप जो कह रही थी कि इनके पास लाखों रुपए हैं, इनके पास तो 2-4 हजार रुपए हैं जो इन्होंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जोड़ के रखे हैं। बस मासूम पुत्र, जमाने के सामने क्या अपना हाल बता रहा। खुदा की कसम आंटी, अंकल को मेरे सामने हार्ट अटैक हुआ है, मेरे सामने। तुम्हारे सामने? अरे हार्ट अटैक में तो फिर भी इंसान बच जाता है। अरे क्या मतलब है आपका आंटी? कैंसर से तो कोई बचता ही नहीं है ना।
मासूम पुत्र, ओए इसको कैंसर है, डॉक्टर ने इसको सिर्फ चंद महीने का टाइम दिया है। कैंसर? मैं वो रिपोर्ट्स लाके तुम्हें दिखाती हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये औरत कैंसर की मरीज है। बस 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 पुत्र, ज्यादा जोर से ना मारे, चिप पड़ जाएंगे। हाँ जी। हम तो अपनी जिंदगियों से राजी हैं बेटा। बेटा ना कहे मुझे, मैं आप जैसे मासूम मजलूम लोगों को लूटने आया था, लूटने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओए आपको क्या पता कि जिस घर में डाका मारने जा रहे हो वहाँ किस किस्म के हालात हैं? लेकिन ऐसी गुर्बत और मजलूमियत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हमारे घर में तो बेटा चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं होता, हम सिर्फ काली चाय बना के पीते, सिर्फ काली। ओए पुत्री, ओए अभी तू देखी जो शीरी चाय बना के लाएगी ना, ओए उसकी पत्ती भी हमने हमसायों से मांगी है, जस्ट फॉर यू। शायद फहद दूध उधार लेकर आ चुका होगा। मुझे ऐसी चाय पीनी नहीं है, नहीं पीनी, मुझे माफ कर दो। ओए सब्र कर जाए, ओए तू हमारे घर में मेहमान आया है, ये कैसे हो सकता है कि हम तुझे चाय पीने बगैर जाने दे? है ये? ना ना, जुबान काट दे, मेरी जुबान काट दे। मैंने ना जाने गुस्से में आप लोगों को क्या क्या कह दिया। तुम लोग तो फरिश्ता हो, फरिश्ता। ठहर से, मैं शीरी और वाद को मना करके आता हूँ कि मेरे लिए चाय ना बनाए। ना वे चाले निकल आएंगे। चला गया? अरे डाकू भाई, आपने तकलीफ की, हम तो बस ये चाय बनाकर आपके लिए आपके पास ही आ रहे थे। पड़ोसियों से पत्ती उधार मांग के लाए हो ना? जी क्या करते, मेहमान नवाजी भी तो आखिर करनी है ना। शीरी, ये सारी बातें छोड़ो, तुम किसी बिखरी हुई चिड़िया के टूटे हुए अंडों का आमलेट बना दो। अब हलवा बना दो। टूटे हुए अंडों के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना फहद। उधार ले होगा, उधार। कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं ये चाय पी लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डाकू भाई, आपने हम गरीबों की और मुफलिसों की चाय को कबूल फरमा लिया। आप ये ना एक कप चाय पीजिए, हम सब आपको बैठ के देखेंगे। चले मेरी बहन, आजा, आप अपने डैडी के पास बैठ जाए मेरी बहन। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो चाय आ गई है। ओए पर ये तो इको कप आई है जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक चाय की कप से नवाजा। और तो और मामा, शीरी तो बासी रोटियों का मलीदा भी बना के सर को देने लगी थी, लेकिन सलाम है इस आदमी की अजमत को, इसने ऑफर ठुकरा दी। और फहद ना बराबर वालों के घर से अमरूद तोड़ के ला रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप मुझे चाय पिला रहे हैं। दुनिया में इतने गम है और इतने मजलूम लोग हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमने तो भाई दुखों को अपना साथी बना लिया और जी गमों से दोस्ती कर लिया हमने। बस मजीद अब कुछ नहीं। मेरा बैग किधर है? ये रहा। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या निकालने लगे हैं? अरे निकालने दे है जी। ये 1.5 लाख रुपया यहाँ आने से पहले मैंने डकैती की थी। और तो अब क्या वापस करने जा रहे हैं? और वो लोग तो बहुत अमीर थे। हाँ तो फिर किसी गरीब को दे दो जो बहुत मुस्तहिक लगे तुम्हें, उसे दे दो ये। मुझे तुम लोग इतने घटिया, मेरे मतलब इतने मुस्तहिक लोग हो, मैंने पूरी जिंदगी में इतने मुस्तहिक लोग नहीं देखे। अब्बा, ये 50,000 रुपए तुम रख लो, ये लो। अम्मा, ये 50,000 रुपए तुम रख लो। और ये 50,000 नहीं, मैं अपने पास रखूंगा। वो क्यों जी? तो भाई वो मोअज़्ज़ज़ जनाब जो है, वो क्या भूखे सोएंगे? नहीं, अगर मैं घर पैसे नहीं लेके गया ना तो मेरी बीवी बहुत मारेगी मुझे। हाँ बेटा, हमारे लिए तो ये 50,000 भी बहुत है। मेरी शादी तो किसी ना किसी तरह हो ही जाएगी। मेरी बहन, तुम्हारी शादी के लिए कितने पैसों की जरूरत है, बताओ मुझे। जरूरत तो बहुत सारे पैसों की है, लेकिन फिलहाल तो 50,000 भी बहुत है। अगर खुदा ना मेरी तालीम के बारे में इसको सोचिए, मेरे इंटर के बाद भी HD में माँ बताए ना बताए। ओ इंटर के बाद PhD। मेरी बहन, तुम ऐसे करो, ये 50,000 रुपए भी तुम रख लो, ये लो। तुम्हारी बीवी? आप लोगों की खातिर मैं उससे मार खा लूंगा। मुझे भी 100-200 लगा दे अंकल। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे मासूम भाई, ओए आपका ये सारा जिंदगी पर नहीं भूलेंगे।
चाय पीने का मूड हो ना तो हमारे घर जरूर आना। जरूर आऊंगा। जब कभी बड़ी डकैती करूंगा ना तो आप लोगों का हिस्सा देने में जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। बाय लेजेंड। बाय लेजेंड। बाय लेजेंड।